क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कोई फल नहीं मिल रहा है? क्या आपने बहुत जतन किए लेकिन आपका स्वास्थ्य फिर भी अच्छा नहीं रह रहा है? बहुत डॉक्टरों को दिखाया लेकिन कोई भी आपका इलाज नहीं कर पा रहा है, स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा है, आपको मन की अशांति रहती है, आपको बहुत सारा आपने मेडिटेशन किया पर फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर इस तरह की आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं तो हो सकता है कि कहीं पितृ आपके नाराज़ तो नहीं। आइए जानते हैं कि क्या करें कि जिससे आपके पितृ आपसे खुश हो जाएं और आपको वो सारा कुछ मिल जाए जिनके आप हकदार हैं। हो सकता है गलती से कहीं कोई भूल चूक हो गई हो आपसे, जिस कारण आपके पितृ आपसे नाराज़ हों और ये सब आपको परेशानियां दे रहे हों। नमस्कार, मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट। आज इसी विषय पे बात करने जा रही हूँ। पितृपक्ष आ रहे हैं, पितृपक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको इस तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो इसका कारण बहुत बड़ा होता है कि कई बार हम जाने अनजाने कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं कि जिसके कारण हमारे पितृ हमसे नाराज़ होते हैं, या पीढ़ियों से कई बातें ऐसी चली आती हैं जिसका हमें कुछ पता भी नहीं होता है, पर हमारी कुंडली में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है बातें और जाने अनजाने हम उसके भागीदार हो जाते हैं और उसी कारण हम इन सब समस्याओं को भोगते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा उपाय करें तो हम इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो जब भी पितृपक्ष आए तो आपको छोटे छोटे उपाय करने चाहिए जिनसे कि आपके पितृ अगर आपसे नाराज़ हैं किसी भी कारणवश तो वो आपसे प्रसन्न हो जाए। तो पूरे पितृपक्ष जैसे ही शुरू होते हैं तो आप अगर आपने किसी कारणवश या आपके बड़े बुजुर्गों ने कभी भी अपने किसी भी पितृ का तर्पण नहीं किया है, जब उनके कभी भी डेथ हुई है, किसी का भी तर्पण रह गया है, तो अगर हो सके तो दान पुण्य तर्पण आपको अवश्य ही पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। अगर आपको किसी भी पितृ की तिथि नहीं पता है तो जो आखिरी तिथि होती है उस दिन आपको पितरों का तर्पण ज़रूर से करना चाहिए। तो आखिरी तिथि को आप सर्वपितृ तर्पण कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पितृ की तिथि नहीं पता है तो आखिरी तिथि के दिन आप अवश्य ही अपने पितरों का तर्पण कर दीजिए। उस दिन आपसे जो बन पर से बना करके खिलाइए। अगर आपके घर में जो भी अगर आप किसी का जानते हैं तो उनके नाम से, अगर आपको तिथि पता है तो तिथि के अनुसार आपको कुछ भी बना करके पंडितों को, ब्राह्मणों को, या नहीं है अगर मिल सकता है तो मंदिर में जा कर के आपको कुछ भी खाना भोजन उनकी पसंद का अगर खिला सकें तो वो खिलाइए, नहीं तो पूड़ी, हलवा या खीर आदि आपको बना के खिलाना चाहिए। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, दूध और घी इन सब चीज़ों का अवश्य ही अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत फल अच्छा मिलेगा। साथ ही आप इन दिनों में तिल का दान करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलता है। तो कोशिश करिए कि आप जब भी पितृपक्ष पड़ते हैं तो कभी भी पितृपक्ष में आप मंदिर में जाकर के भी आप इसका दान कर सकते हैं, आप अनाथालय में जाकर के दान कर सकते हैं, आप गरीबों में भी दान कर सकते हैं। आप किसी भी अपंग है, कोई अपाहिज है या किसी भी तरह से जो कुछ भी करने में असमर्थ है, गरीब है, उसकी आप मदद किसी भी तरह से करेंगे तो वो आपको बहुत ही अच्छा आपको उसका फल मिलेगा। जितना भी कुछ दान पुण्य करेंगे उसका आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। तो जितना भी हो सके वो अवश्य ही आप करिए। और जितना भी आप ब्राह्मणों को अगर आप भोजन कराएंगे, अपने घर बुला करके अगर खिलाएंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। पर अगर नहीं घर में बुला सकते और खिला सकते तो आप मंदिर में जा कर के अवश्य ही खिलाएं, भोजन खिलाएं या बना कर ले जाएं और वहाँ पे पंडित को आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप डेली जैसे ही श्राद्ध शुरू होते हैं
तो अपने घर के साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ डायरेक्शन घर का जो होता है वो पितरों का स्थान होता है, तो अपने घर के साउथ डायरेक्शन में आप अवश्य ही सरसों के तेल का दिया या देसी घी का दिया, जैसे आपकी सामर्थ्य हो उसके हिसाब से आप अवश्य ही जलाएं। और साउथ डायरेक्शन में आप दिया अवश्य जलाएं, सुबह शाम अगर हो सके तो दोनों टाइम जलाएं, अदरवाइज एक टाइम तो ज़रूर ही जलाएं। और साउथ डायरेक्शन में ही आप पितरों के निमित्त जल और कुछ भोजन ज़रूर निकाल के डेली आप रखिए उनके लिए, और फिर उसको निकाल करके कौओं को, चिड़िया को, गाय को और कुत्ते को, ये 4 चीज़ों के लिए रोज़ भोजन निकाल करके और उनको खिलाइए। ये अगर आप करते हैं पूरे पितृपक्ष में, हर रोज़ अगर आप करते हैं डेली, तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है आपको इन सब परेशानियों से छुटकारा देने के लिए। साथ ही अगर आप थोड़े से 1 कटोरी भर भी आप चावल ले करके बॉईल करके सिंपली, और उसको अपने घर के बाहर, मतलब घर की मुंडेर के बाहर जा कर के, घर के अंदर नहीं दहलीज के, पर घर के बाहर, बाउंड्री के बाहर जा कर के, और वहाँ पे कहीं भी कौओं को खिलाएं, तो ये आपके बहुत सारी परेशानियों को दूर कर देगा। अगर कहते हैं पितृ जो है कौए का रूप लेकर के आते हैं धरती पर, और पूरे पितृपक्ष में वो धरती पर ही रहते हैं, तो अगर कौए का रूप धर के आते हैं और आपके वो चावल खा लेते हैं, तो समझिए आपकी आधी परेशानी वो दूर कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अगर वो आप उनको खिलाते हैं चावल बॉईल करके सिंपली, तो आप ये उपाय करिए। बहुत ही आप सरल सा उपाय है और आपको आपकी बहुत सारी परेशानियों से मुक्ति देने वाला उपाय है। साथ में अगर आप पीपल के पेड़ पे डेली अगर आप दिया जला सकें तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि कहते हैं पितरों का वास पीपल के पेड़ पे होता है। तो पीपल के पेड़ पे अगर आप डेली दिया जलाते हैं, हाथ जोड़ के पितरों को उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा उपाय, ये भी एक उपाय है जो अगर आप डेली करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा इसका। तो करके देखिए, आप जितने भी उपाय कर सकें, इनमें से ये छोटे से उपाय हैं, अगर आप ये करेंगे तो इनसे आपको बहुत लाभ होगा। और जितना भी आप गरीबों में दान पुण्य करेंगे, इससे आपको मन की शांति भी मिलेगी, और जितना आप दूसरों के लिए करेंगे, कहते हैं कर भला तो हो भला, लेकिन अपने पितरों के लिए कुछ कर रहे हैं ये सोच करके करिए कि ये आप अपने पितरों के लिए निमित्त कर रहे हैं। तो अगर आप ये सोच करके करेंगे तो आप पितरों का आशीर्वाद आपको अवश्य ही मिलेगा। अगर पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा तो आपके सारे कष्ट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। कहते नहीं, बड़ों का आशीर्वाद अगर आपको मिलता रहेगा तो बड़े अपने आप ही अच्छा आशीर्वाद देंगे, तो सारे कष्ट आपके दूर होते रहेंगे। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए, और आपके धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से जितने भी कष्ट हैं आपके सब दूर हो जाएंगे, और आपके जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या आपकी हेल्थ से लेके रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सारी आपकी धीरे धीरे करके दूर हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ मेरे ये छोटे से वीडियो में आपको बहुत सिंपल से उपाय बताए हैं, इनसे करके आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल ऋतुबाला एस्ट्रोलॉजी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और जैसे ही नया वीडियो आता है तो वो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।